होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आप सभी के पास, आपके राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। प्लास्टर तैयार करते वक्त मोटर हमेशा छोटी छोटी मात्राओं में ही बनानी चाहिए ताकि वो तुरंत इस्तेमाल हो जाए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लास्टर तैयार करते वक्त मोटार हमेशा छोटी छोटी मात्राओं में बनानी चाहिए ताकि वो तुरंत इस्तेमाल हो जाए। अब बड़ी बड़ी मात्राओं में मोटार बनाएंगे तो उसको इस्तेमाल करने में तो पहले दिक्कत होगी, और दूसरी बात कि उसको तुरंत नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, आज शो में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम आपको आज ये बता देते हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि शो में आखिर होगा क्या क्या। दोस्तों, आज हमारे शो में एक मेहमान आएंगे, हम आपको फनी शायरी सुनाएंगे, आपको बताएंगे एक अविश्वसनीय बात और आपको सुनाएंगे एक कहानी। लेकिन सबसे पहले शो में क्या होगा? शो में राजू भाई आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो उनके साथ घटी, और उस घटना के बाद उनको जो सीख मिली वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, हुआ ये कि कल रात की घटना है। घर से सब लोग बाहर थे और हमको बहुत जोर की भूख लगी थी। तो हमको लगा कि यार देखिए, या तो हम भूखे इंतजार करें या तो हम खुद ही कुछ बना लें। तो हमने देखा कि फ्रिज में सब्जी रखी हुई है और तड़के वाली दाल भी है। अब चाहिए तो सिर्फ गर्मा गर्म रोटी। तो हमने सोचा चलो, जब मौका मिला है तो आज रोटी हम बनाएंगे। तो हमने बहुत प्यार से, बहुत ही इच्छा से रोटी बनाने की जो विधि है उसकी शुरुआत कर डाली। तो पहले आटा गूथा, उसके बाद हमने तवा चढ़ाया और रोटी को बेला। और हम सबसे अच्छी बात ये कि मैं रोटी गोल बेल लेता हूँ दोस्तों, ये काबिलियत है मेरे में, क्योंकि बचपन से हम कभी कभी खाना बनाने का शौक रखते हैं तो बनाया करते थे। शुरू में तो टेढ़ा मेढ़ा बनता था, लेकिन बाद में जो रोटी है वो गोल हम बेलने लगे। तो दोस्तों, गोल रोटी बेलने के बाद रोटी को तवे पे चढ़ा दिया। अब क्या है कि बहुत दिन बाद रोटी बना रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाने की संभावना थी। रोटी जो है वो थोड़ा जल गया, लेकिन हम फिर भी बनाए। हमने 3 रोटियां बनाई और प्लेट में सारा खाना लिया और खा लिए। फिर हमको महसूस हुआ कि रोटी जलने के बाद भी हम बहुत खुश होकर खा रहे हैं और खा भी लिए। और अगर कोई और बनाया होता और रोटी जला हुआ रहता तो हम कम से कम 2 बार तो इस बात का जिक्र जरूर कर देते कि अरे भाई, आज रोटी जल गई क्यों। और हम थोड़ा ऐसे भी ना खुश होने का भी एहसास दिखा देते कि हम इस बात से खुश नहीं है कि हमारी रोटी जो है जल गई। लेकिन क्योंकि कल रात को हमने खुद रोटी बनाई थी और वो जलने के बावजूद भी हमको बहुत स्वादिष्ट लग रही थी, तो हमने महसूस किया दोस्तों कि जब किसी काम को करके आप खुद करते हैं मेहनत करके, तो वो काम आपको बहुत प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मेहनत होती है। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर अपने किए हुए काम को बहुत तवज्जो देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने किया है तो चलो ये ज्यादा बेहतरीन काम है और इस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन वही काम कोई और हमारे लिए करके दे तो हम उसको उतनी अहमियत नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आज से ये चीज अपने मन में ठान लीजिए कि कोई आपके लिए जरा सा भी कुछ करे तो उस चीज का बहुत दिल से उसका सम्मान करना है। हम भी इस बात को अब से मान रहे हैं और इस बात को हम अपनी जिंदगी में लागू करेंगे कि कोई हमारे लिए कुछ भी करे तो हम उस चीज का बहुत सम्मान करें, आदर करें और इस चीज के लिए उसके कृतज्ञ हों, उनको धन्यवाद दें, क्योंकि घर परिवार के लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। लेकिन हम लोग इस बात को उस हिसाब से अहमियत नहीं देते। तो आज जब आप घर जाइएगा
तो अपने माता पिता, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, इनको बहुत धन्यवाद दीजिएगा और कहिएगा कि उनके हर एक काम के कृतज्ञ हैं आप, ऋणी हैं आप और हर एक चीज का बहुत सम्मान करते हैं। और उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट आएगी तो मुस्कुराहट देखकर आपके दिल को बड़ी ठंडक पहुंचेगी। दोस्तों हम हैं आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब कि इलेक्शन शुरू हो चुका है और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अब हमारी जिम्मेदारी भी शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी जिम्मेदारी कैसे शुरू हुई? अरे भाई, देश को प्रगतिशील बनाना है कि नहीं और ऊपर उठाना है कि नहीं देश को? अगर है, उठाना है और इसे प्रगतिशील बनानी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम की जिम्मेदारी सही इंसान को दें। और उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही समय पर वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि एक एक वोट जो है वो मायने रखता है। इसीलिए अपना मत जरूर दान करें। मतदान जरूरी है क्योंकि देश को आगे आपका मत ही लेकर जाएगा। तो दोस्तों राजू भाई आप सभी से विनती करता है कि आप अपना वोट जरूर देने जाएं और उस दिन कोई बहाना ना बनाएं। अपनी जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना जरूरी काम है। तो बस याद रखिए किस दिन वोट देने जाना है, उससे पहले या बाद में मत जाइएगा, वरना बात गड़बड़ हो जाएगी। आपको सही समय पे सही स्थान पे रहना जरूरी है। बस ये काम कीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों अब शो में अगले पड़ाव का वक्त हो चला है और अब शो में एक बॉलीवुड के कलाकार आए हैं। इनका नाम है अक्षय कुमार और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के पास और मेरे दिल में सिर्फ एक गुजारिश है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उस बात को बिल्कुल मानेंगे और उसे बहुत इज्जत देंगे, जैसा कि अभी राजू भाई ने कहा है। हाँ बिल्कुल अक्षय सर, आप बोलिए तो सही। धन्यवाद राजू भाई। मैं सिर्फ आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी एक फिल्म है वेलकम टू द जंगल, तो प्लीज इसे जरूर देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे और सिनेमा हॉल में जाएंगे और टिकट काट के देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ और मैं आप लोगों के लिए फिल्में बनाता हूँ। अरे क्या हुआ अक्षय सर, आप क्यों इतने ऐसे, क्या हो गया? अरे मैं इमोशनल हो गया, मैं दिल का बहुत साफ हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अब ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और एकदम मस्त रहिए और एकदम सही खाना पीना खाइए, सेहतमंद रहिए दोस्तों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अक्षय सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नया ज्ञान देने के लिए। और हाँ, हम लोग सभी आपकी फिल्म देखने जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों ये था अक्षय कुमार जी का मैसेज आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों हम हैं आपके साथ राजू भाई। तो दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए शो में और आपको हम एक फनी शायरी सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इरशाद बोल रहे हैं आप? हाँ, तो अर्ज है कि दोस्तों हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहें, दोस्तों हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहें और वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहें, वो हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में न उन्हें कुछ आता था न हमें।
दोस्तों ये तो हमारे स्कूल में अक्सर होता रहता है हमारे साथ। खैर कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि एक न दो बार आपके साथ भी पक्का हुआ ही होगा मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, शो के अगले पड़ाव में चलते हैं जहां हम आपको बताने वाले हैं एक अविश्वसनीय बात। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऊंट को देखा ही होगा आपने, हकीकत में नहीं तो कम से कम तस्वीर में तो देखा ही होगा। ये वही ऊंट है जो रेगिस्तान में चलते रहते हैं। इनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बिना थके कई दिनों तक चल सकते हैं बिना पानी पिए। तो दोस्तों ऊंट में एक और खासियत होती है। हमारी आंखें जो होती हैं, हमारी आंखों में जो पलकें होती हैं, उसमें 2 पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां मतलब जो पलकों में जो छोटे छोटे आंख के बाल होते हैं उन्हें पंखुड़ी कहते हैं। उनका क्या काम होता है कि धूल धक्कड़ से हमें बचाए। पर क्या आप जानते हैं कि ऊंट के आंख में 2 नहीं 3 पंखुड़ियां होती हैं, ताकि रेगिस्तान में जो बालू उड़ते हैं उससे उनको बचाया जा सके। ये उनके शरीर की प्रतिक्रिया है, अपने आप हो जाता है। सुन के कैसा लगा आपको? आपको लगा ना यार अब तक तो आप यही सोच रहे थे कि सबके आंख में 2 ही पंखुड़ियां होती है, लेकिन नहीं, उनके आंख में 3 होती है, क्योंकि उस परिस्थिति में वैसा होना जरूरी है। दोस्तों शरीर इंसान का जो हमारा जो शरीर बनता है, ये शरीर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना जानता है और हमें इस चीज से भी सीखना चाहिए कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए। तो दोस्तों अब शो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम सुनाते हैं एक कहानी जिससे हमें कुछ सीख मिलेगा। दोस्तों जॉन नाम का एक छोटा बच्चा बहुत परेशान था। तो उसके पिताजी आके उससे पूछे कि बेटा तुमको क्या हुआ? बोला पापा मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी में बहुत दिक्कत है। बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, परेशान हो गया होगा और बहुत शिकायत करने लगा। तो उसके पापा बोले कि एक काम करो बेटा, तुम एक अंडा लेकर आओ, एक आलू लेकर आओ और एक कॉफी लेकर आओ। तो बोला ठीक है, वो लेकर आया तीनों। तो उसके पिताजी एक छोटा सा पतीली लिए 3 और तीनों में पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिए तीनों को। एक में अंडा डालें, एक में आलू डालें और एक में कॉफी डालें। आधे घंटे बाद उन्होंने गैस बंद कर दिया और अपने बेटे को बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। और तीनों पतीले से तीनों चीज निकाला। तो पहले निकाला अंडा, बोला देखो बेटा अंडा को टच करो, छुओ। बोला छुआ। बोला ये तो बहुत टाइट हो गया पापा। बोला बिल्कुल। फिर निकाले आलू, बोले अब आलू को छुओ बेटा। आलू को छुआ तो नरम हो गया पापा उबल के। बोला हाँ। फिर निकाले कॉफी, देखे तो कॉफी तो पूरा घुल गया पानी में। तो उसके पिताजी अपने बेटे से बोले कि देखो बेटा जिंदगी में परिस्थितियां सबके पास आती, जैसे कि इधर तीनों के पास, तीनों को पानी में डाला गया, तीनों के पास समान परिस्थितियां हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, इसलिए सबका परिणाम भी अलग हुआ। अंडा और कठोर हो गया, आलू नरम हो गया और कॉफी जो है वो घुल गया। तो हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी बेटा, अब तुम डिसाइड करो कि तुमको अंडा बनना है, आलू बनना है या कॉफी बनना है। तुम्हें परिस्थिति की वजह से कठोर होना है, परिस्थिति की वजह से नरम होना है या परिस्थिति की वजह से उसमें घुल जाना है। तब जॉन को खटका लगा, अरे पिताजी तो बहुत सही बात कर रहे हैं, परिस्थिति तो आएंगी, लेकिन हम कैसा उस परिस्थिति पे किस तरीके से खुद को ढालते हैं, इस बात पे सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सीख हमें लेनी बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां हमें कठोर बनाती है या नरम, ये हम पे, ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, ये सीख जिंदगी में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर रखिए और जरूर उन्हें भी सिखाइए कि परिस्थितियों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन परिस्थितियां हमें क्या बनाती है इस चीज पर हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा से ये निर्णय लेता है कि कोई भी परिस्थिति उसको कमजोर नहीं बना सकती, उसको नहीं हटा सकती, उसको नहीं डिगा सकती। वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूती के साथ टिका रहता है। ये है अल्ट्राटेक सीमेंट की खासियत। इसने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया है और वो जानता है कि कैसे खुद को कहाँ किस तरीके से मजबूत बनाए रखना है। तो दोस्तों ये सीख हमें जिंदगी भर काम आने वाली है।
तो अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत और इस वादे के साथ कि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.